और रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलो, शिवांगी जी प्रेजेंट। चलो चलो। आज आप लोगों का जो चैप्टर है जो मैं करवाऊंगा वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आज ये आपके चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। आज मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाया हूँ और आप लोगों ने देखा होगा, सबको ग्रुप में एक व्हाट्सएप आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इस चैप्टर से, फिर आपका कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा बच्चे आ जाएं, जो अभी प्रेजेंट हैं अपनी अटेंडेंस लगा दें। और बंस आपने मेरे को अपनी वर्कशीट भेजी हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि कल उसकी रिकॉर्डिंग कर दूं आपके लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है मोस्टली मैं उनमें से आपको करवा चुका हूं, अगर आप एक बार उनको चेक करेंगे तो उस टाइप्स के मैं करवा चुका हूं। ठीक है, जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको कल हो सकता है मैं करवा दूं, आपको मैं भेज दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ। चलो चलो। अह, तो बच्चों थोड़ा जल्दी आ जाया करो, 4:30 तक आ जाया करो। आप सब लोग 35 तक आ जाया करो, 5-10 मिनट के अंदर। अभी जल्दी से अटेंडेंस लगा दो जो जो बच्चे आ गए हैं। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई क्या होता है। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल क्या होता है। फिर आपको बताऊंगा अमाउंट क्या होता है। अमाउंट, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके आज 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। और 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। वेरी गुड, मोहम्मद मुजीब जी आ गए हैं। यस, आकांक्षा गुप्ता जी आ गई हैं। चलो, सब लोग आ गए हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज आपका ये चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा, कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। ठीक है, साक्षी वीडियो एक बार देखना, इसका क्लियर आ रहा है क्या आपके मोबाइल से। ठीक है, वो मैं आपको आज क्लियर करूंगा। ठीक है, इनको ऑटो मैनुअल कर दो। ठीक है बच्चों, ये आपको जो लिखा हुआ है ये क्लियर आ रहा है नजर क्या? एक बार मुझे यस दिख रहा है क्लियर सबको? चलो, वीडियो क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर क्लियर है तो चलो करते हैं फिर आगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनको मैं डिस्कस करूंगा। आप कॉपी पेन सब बच्चे हाथ में रख लो। जब मैं पढ़ाऊंगा तब कोई नहीं उतारेगा, जब मैं कहूंगा नोट करो तब उतारेंगे। ठीक है, कुछ आपके पास पॉइंट्स आएंगे। हाफ ईयर, ठीक है, फिर आएगा क्वार्टरली, ईयरली कंपाउंडेड। ठीक है, क्वार्टर। ठीक है, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड और
क्वार्टरली कंपाउंडेड, हालांकि क्वार्टरली वाला आपका चैप्टर में है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी आराम से, क्लियर आ रही होगी आपके पास, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, है ना। चलो, चलो। तो फोटो तो साफ है। चलो, अब क्लियर कर दी मैंने फोटो, ठीक है। हो गया क्लियर, चलो। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें जो मैं पढ़ूंगा, जो आप पढ़ेंगे बच्चे, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। क्या आता है? प्रिंसिपल, ठीक है। हम लोगों ने देखा होगा कि हम बैंक में जाते हैं, कुछ पैसा उधार लेके आते हैं, ठीक है, या हम लोन लेते हैं, या किसी को मैंने पैसा या आपने उधार दिया, तो आपने उसको पैसा दिया, वो आपके लिए प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज द मूल धन। प्रिंसिपल को हम कहते हैं मूल धन, जो मेन अमाउंट है, जो हम किसी के साथ लेन देन करते हैं। जैसे हम राशन की दुकान पे गए, 100 रुपए की चीज आई और हमने 100 रुपये उसे दे दिए, तो ये हमारा लेन देन हुआ, इसको हम कहते हैं मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। हम बैंक में गए और बैंक से हमने 10,000 रुपये उधार लिए, ये हमारा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, मतलब मूल धन। तो बताइए मेरे को, ये सबको समझ में आ रहा है? यस। आकांक्षा जी, आप अगर रेफर करते हैं दो बच्चों को, वो किसी भी क्लास के हों, देन यू विल गेट द 1 मंथ क्लास फ्री। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। कोई भी बच्चा दो बच्चों को रेफर करता है, जो वो बच्चे ज्वाइन करते हैं क्लास के अंदर, तो आपकी 1 महीने की फीस बिल्कुल फ्री होगी, बिल्कुल फ्री होगी। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास में, कि सर छठी क्लास का भी एक ग्रुप बना लीजिए, 6 क्लास का भी स्टार्ट कर लीजिए, भले ही 1 दिन लाइव ले लो, 2 दिन लाइव ले लो। तो उनके लिए भी बच्चों, छठी क्लास का एक बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। उसमें उनकी वीकली 2 दिन लाइव क्लास होगी, बाकी एग्जाम टाइम पर उनके डाउट क्लास होंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। तो जो आपके आसपास में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, बच्चों को आप बता देना कि 6 क्लास की भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। टाइमिंग उनका दोपहर का है 3:30 बजे का, क्योंकि और कोई टाइम सेट नहीं हो रहा है। तो चलो आते हैं अपने पॉइंट सर, पहले हम डिस्कस करते हैं। पहले मुझे बताओ बच्चों, जो मैंने प्रिंसिपल, जो मैंने चीज बताई, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। हमने किसी के साथ लेन देन किया, हमने किसी को पैसा दिया या उससे वापस लिया, तो अगर हमने उसे 10 रुपए दिए, उसने मुझे 10 रुपए ही वापस किए, तो ये है प्रिंसिपल अमाउंट। बताओ मुझे, क्या इतनी बात क्लियर होती है आप लोगों को? प्लीज बताइए। पहले मैं ये सब चीजें बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? यस, क्लियर है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, अभी तक किसी को समझ में आया है, नहीं आया है? चलो आ गया। अब अब आते हैं अमाउंट के, ठीक है। अमाउंट क्या होता है मेरे भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट,
बताइए मेरे को, ये चीज समझ में आती है आप लोगों को? बताओ मेरे को। ये चीज आती है आप लोगों को समझ में? यस, चलो। अमाउंट क्या है? मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए, उसने मुझे 110 रुपये वापस दिए। कितने वापस दिए? 110 रुपये। मतलब 10 रुपये उसने मुझे इंटरेस्ट दिया, मतलब 10 रुपये उसने मुझे ब्याज दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? जो मूलधन उसने लिया और वही वापस दिया। अमाउंट क्या होता है? कि मूलधन के साथ जो उसने इंटरेस्ट भी दिया, उसने ब्याज भी दिया हमको, तो उसे कहते हैं अमाउंट। ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया P प्लस आई। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। अभी इन दोनों में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप आगे वाले क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है। तो ऊपर के 2 पॉइंट उतार लो, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो मेन अमाउंट होता है जो हमने किसी को उधार दिया और उससे उतना ही वापस लिया। अमाउंट होता है जो हमने किसी को उधार दिया, उसके साथ हमने उससे कुछ एक्स्ट्रा रुपए लिए, मतलब कुछ इंटरेस्ट लिया। तो जल्दी से उतार लो इसको, 2 पॉइंट्स को, फिर मैं आगे भी समझाता हूँ। 2 पॉइंट्स को जल्दी से, फिर मिटाऊंगा मैं इसको, इरेज करूंगा जल्दी से। डन। ठीक है, चलो। एक एक पॉइंट पे आते हैं। अब आ जाओ जी, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। इसको कहते हैं एस आई। क्या कहते हैं? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम। ये टाइम ईयरली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईयरली। ठीक है। उतारो इसको, एसआई का फार्मूला उतारो। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है। जो सिर्फ एक ही बार लगता है। जैसे आपने कहा कि 100 रुपये आप ले जाओ, इसमें 1 साल के बाद मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट के साथ दे देना, मतलब 10%। तो आपने साल भर में सिर्फ 10 रुपये लिए। ठीक है। उतार लो इसको, आगे बताते हैं आपको फिर। सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया जी। अब कराते हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जी? आपने बोला जी, मैं आपको 100 रुपये उधार देता हूं, लेकिन 1 साल बाद मैं आपसे 10% ब्याज लूंगा, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, जो साल में सिर्फ एक बार लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये मंथली, हाफ ईयरली, ऐसे कंपाउंडेड होता है। इसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। समझ में आया है आपको? अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका मतलब है
कि 6 महीने में ब्याज लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है CI माइनस P, ठीक है। ए का फार्मूला होता है P 100 प्लस R अपॉन में 100 की पावर N या T। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मतलब टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है अभी तक या नहीं? या सो नो करके जल्दी से बताइए। यस, ए इज अमाउंट, ए इज अमाउंट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको, ए इज अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? जो इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस लिए जाते हैं, ए इज अमाउंट। यस, ए इक्वल टू पी प्लस आई, वही तो लिखा मैंने ये, ठीक है। ये ए इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ क्या है? हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जो ए इक्वल टू पी 100 प्लस बाई 100 की पावर एन, ये हम यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ए इक्वल टू पी प्लस आई यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो। चलो, उतार लिया होगा आप लोगों ने। स्क्रीनशॉट लिया करो। चलो, अब यहाँ आ जाओ जी। अब आ गया ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली और सेमी एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड, ठीक है। सबसे पहले बताता हूं आपको हाफ ईयरली। मतलब सेमी एनुअली, इक्वल टू 1/2 ईयर और 6 मंथ्स। बताओ, इतनी सी बात आती है समझ में? कोई डाउट्स आपको कि हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 6 महीने या आधा साल, हाफ ईयर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जहां हाफ ईयरली कंपाउंडेड लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब है कि ब्याज हर 6 महीने बाद लगेगा, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब होता है हर तिमाही में ब्याज लगेगा, हर 3 महीने बाद ब्याज लगेगा, उसको कहते हैं क्वार्टरली। तो हाफ ईयरली मतलब हो गया सेमी एनुअली, हाफ ईयर या 6 मंथ्स, एक ही बात है, ठीक है। इस हाफ ईयरली में क्या है कि जो रेट है वो हो जाता है हाफ, और जो टाइम है वो हो जाता है डबल। अब टाइम डबल कैसे हो जाता है जी? ऐसे होता है डबल। कैसे होता है? एक साल में एक बार ब्याज लगता है, ये कह रहा है हम एक साल में 2 बार लेंगे,
हर 6 महीने पर लेंगे तो डबल होगा ना। तो याद रखना, जब पर सेमी एनुअली लिखा होगा वहां पर टाइम को डबल करेंगे और रेट को हाफ करेंगे। बताओ इतनी बात आती है समझ में? यस और नो, प्लीज रिप्लाई करो मेरे को, यस और नो। सबको आती है समझ में? चलो चलो, आ गया समझ में, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही जब क्वार्टरली होगा तो 1/4, रेट क्या हो जाएगा 1/4, टाइम क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 टाइम्स। ठीक है, क्वार्टरली के क्वेश्चन कट गए, लेकिन आप लिख लो क्वार्टरली में रेट जो हो जाएगा 1/4 और टाइम हो जाएगा 4 × T, ये क्वार्टरली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे करवाता हूं, या कॉपी में नोट भी करते जाओ। एक एग्जांपल लेता हूं, जनरल एग्जांपल लेता हूं। फाइंड अमाउंट फॉर प्रिंसिपल रुपीज 500 फॉर 1 year compounded yearly, half yearly, and also simple interest. Rate of interest 10% annually। उतारो इस क्वेश्चन को जल्दी से, मैं बोल देता हूं इस क्वेश्चन को। फाइंड अमाउंट फॉर प्रिंसिपल रुपीज 500, 500 रुपये पर कितना अमाउंट मिलेगा फॉर 1 year, 1 साल में, कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली, और सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एनुअली। क्वेश्चन को उतार लो जल्दी से, जो बच्चा उतार ले मुझे यस करके बोलो। जल्दी कॉपी में लिखना है इसको, मैं कराऊंगा इसको, है ना। चलो उतार लिया आप लोगों ने, चलो अब मैं इसको कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 500 रुपये का निकालता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आपको मालूम चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं 1 साल की जगह लिख देता हूं 2 year। नोट कर लो, 1 साल की जगह लिख देता हूं 2 साल। ठीक है, अब करते हैं इसको। सबसे पहले जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें देखना गिवन क्या है।
गिवन है P प्रिंसिपल अमाउंट 500, ठीक है, टाइम T है 2 इयर्स, ठीक है, और R है 10%, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है। और ये ब्याज कब लग रहा है? एनुअली, इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ एनुअली, ठीक है। फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वगैरह का हम इसके बाद बताएंगे, ठीक है। एनुअली लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। P क्या है हमारा 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10, टाइम क्या है 2 अपॉन में 100, 1010, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100। तो ये क्या है उसका इंटरेस्ट, 2 साल में उसने 10% के हिसाब से 100 रुपए दिए। कितने दिए? 100 रुपए। बताओ ये आया समझ में या नहीं? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए, ठीक है। अब अगर अमाउंट निकालना हुआ इसका, तो अमाउंट क्या होगा? 500 प्लस 100 रुपये ब्याज इक्वल टू 600 रुपये, मतलब वो 2 साल बाद 600 रुपये वापस करेगा। तो अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू आई। ये सिंपल इंटरेस्ट हमने बड़े आराम से निकाल लिया है। बोलो आया समझ में या नहीं बच्चों? यस और नो जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन भी आपके लिए लिखे हुए हैं, जल्दी से इसको आ गया समझ में? चलो, यू हैव अंडरस्टैंड, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ गया? चलो आगे करते हैं। अब यहां निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब एनुअली ले रहा है तो हर साल में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा। अगर आपने 7वीं क्लास में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो रिमाइंड करा देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर लिखेंगे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है। और यहां पर भी हम चेंज कर देंगे, 2 की जगह लगा देंगे 1। तो जब 1 को इससे मल्टीप्लाइड करा हमने, तो ये आ गया हमारा 50 रुपीज, मतलब 1 साल में उसने 50 रुपए का ब्याज दिया, 50 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तभी तो 2 साल का 100 रुपये हुआ। लेकिन अगर वहां लिखा हो शब्द कंपाउंडेड, तो कंपाउंडेड का मतलब है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल लेगा, ठीक है। पहले साल का जो अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर अमाउंट, ध्यान से देखना इसको, जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो होगा 500 रुपये प्लस 50 रुपये ब्याज, 550। क्या होगा? 550। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, फार्मूला वही लगेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहां पर जो P है, P चेंज हो जाएगा, 550 आ जाएगा। जहां पर कंपाउंडेड शब्द आ गया वहां पर हर साल अमाउंट चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ब्याज है ना, ब्याज का भी ब्याज लगता है।
ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो P आ जाएगा वो आ जाएगा 550 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10 टाइम यहाँ पर 1 अपॉन में 100, 1010। तो यहाँ पर पहले दूसरे साल 55 रुपये इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट अगर देखा जाए, पहले साल उसने 50 पे किया, दूसरे साल उसने 55 पे किया, टोटल यहाँ पर 105 रुपये पे किया। आप समझ रहे हो बात? इसीलिए जब हम बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक वाले कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और जब वो हमें लोन देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। जब हमारा पैसा रखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट देते हैं। जब लोन देते हैं तो कहते हैं जी अगर आपकी कोई लोन मिस हो गई ना तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा यार। देखो यहाँ, जब सिंपल इंटरेस्ट पर उसने 500 रुपये वापस किए 2 साल में, तो उसने कितने रुपए वापस दिए? 600 रुपये, मतलब 100 रुपये ब्याज दिया। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता है तो कितने पैसे वापस देगा? 105 रुपये ज़्यादा देगा। 500 प्लस 105 इक्वल टू 605। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट में वो 100 रुपये ब्याज दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो 105 रुपये दे रहा है, मतलब 5 रुपये ज़्यादा दे रहा है। बताओ, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से मैंने एग्जाम्पल करके आपको समझाया क्वेश्चन। प्लीज उतार लो इसको। ठीक है। और अब मुझे बताओ कि यहाँ तक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डाउट खत्म हुआ या नहीं अभी तक? ये आपको कोई क्लास में टीचर नहीं बताएंगे, आपको ट्यूशन वाले नहीं बताएंगे। आपको ट्यूशन वाले ना सीधा क्वेश्चन करा देते होंगे। चलो ये फार्मूला लिख लो और क्वेश्चन नंबर 1 करो। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले अगर आप समझ गए कि जो चैप्टर में करने वाला हूं उसका बेसिक अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर कर लोगे। तो वंश मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आया समझ में या नहीं? क्लियरली दोनों में? आकांक्षा जी यस, एरोन साहब प्लीज, शिवांगी जी कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट क्लियर, वंश क्लियर, आकांक्षा, अक्षरा जी, एरोन जी, हाउ डू यू गेट 105 इन द लास्ट स्टेप? यस। देखो पहले समझाता हूं क्लियरली। देखो यहां पर हमने क्या करा, 500 रुपये में अगर कंपाउंडेड करते हैं तो हमने क्या करा, पहले साल का ब्याज निकाला। आपने 7th क्लास सही से पढ़ी नहीं आप लोगों ने। ठीक है। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को रेफर कर देना, 7th का भी बैच चलता है शाम को 7 बजे। ठीक है। देखो हमने पहले साल का इंटरेस्ट निकाला, पहले साल का इंटरेस्ट आया 50 रुपये, फार्मूला वही लगाया, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। समझना पहले साल का। ठीक है। फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला, फार्मूला वही लगाया हमने, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। लेकिन जो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, ये चेंज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एक ही रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है, क्योंकि उसमें ब्याज लग जाता है। जो पहले साल का ब्याज आता है ना, वो भी उसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है। तो दूसरे साल का प्रिंसिपल 550, तो यहां पर निकला 55 रुपये। ठीक है। पहले साल 50 रुपये ब्याज, दूसरे साल 55 रुपये, दोनों को हमने जोड़ दिया है तो आया 105 रुपये ब्याज। एरोन जी आया समझ में या नहीं? बताइए अब। वंशिका जी, शिवांगी जी क्लियर है? 105 कैसे आया? 55 और 50 को ऐड करके, 55 एंड 50 को। शिवांगी आ गया, चलो समझ आया?
सिंपल इंटरेस्ट में उसने 100 रुपये पे किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसने 105 रुपये पे किए हैं। ये दोनों का अंतर आज मैंने आपको बताया। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई, समझो आप सफल हो गए आज की क्लास में। ठीक है, चलो। आई एम नॉट क्लियर। मुहिम जी समझिए, इसमें बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें करना नहीं है। चलो और सिंपल भी मैं समझाता हूँ। ये तो आप क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इसी चीज को, ये तो बताया मैंने आपको 7th क्लास का मेथड, अब बताते हैं जी 8th क्लास का मेथड। अब बताते हैं। ए इक्वल टू फार्मूला है P 100 प्लस R बाई 100 की पावर N। ठीक है, अब हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A माइनस P। ठीक है, और ए का फार्मूला होता है, ये आवाज कोई नहीं करेगा, साक्षी म्यूट कर दो इन बच्चों को। सबको ऐसे नहीं लेना किसी का अपना, अगर कोई यहाँ पिक्चर से फोटो खींच के दे दो। चलो हो गया, कोई बात नहीं, चलो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A माइनस बी। साक्षी थोड़ा पानी दे देना प्लीज। चलो बताता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A माइनस पी। अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, उसका एक कॉमन फार्मूला ये बन गया है, A इक्वल टू P 100 प्लस R बाई 100 की पावर N। सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, A इक्वल टू P कितना है 500, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन में 100 की पावर N कितना है 2। ठीक है, 500, 100 प्लस 10 कितना हो गया 1110, इसकी पावर कितनी है 2, तो 1110 अपॉन में 100 अपॉन में 100। ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1, तो आ गया 1 11 11 1 2 1। बोलो, आया इतना समझ में? ये कैलकुलेशन किया है मैंने, जल्दी से बताओ या सुनो। हाँ, ये इजी मेथड है, दोनों ही आसान मेथड है। वो 7वीं क्लास का मेथड था, ये सीधा फार्मूला आप में आ गया है। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस पी,
ए कितना आया 605 माइनस का पी कितना है 500 इक्वल टू 105। कंपाउंड इंटरेस्ट आया 105। चलो आ गया इतना समझ में सब बच्चों को? इज इट क्लियर और नॉट? यस। हाँ चलो ठीक है, अब कंप्लीट क्लियर हो गया है। बस आप लोगों को समझाने का इस क्लास का मोटिव यही था कि आप लोग ये अंतर लगा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एक ही रहता है। ठीक है, मैं चाहता तो आपको सीधा ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन करवा देता, आपको बेसिक बताता ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी क्लास में जब आप आए हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ लो। चलो आपने उतार लिया होगा, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पर। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? चलो बताता हूँ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ये लिख लेना है कि गिवन क्या है। ठीक है, गिवन है पी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 12,000। आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। रेट और 6%। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, टाइम 2 ईयर। ठीक है, had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would have to pay? इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूं आपके लिए, इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, इसमें हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों निकालना है और फिर निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, मतलब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जमशेद ने 12,000 रुपये लिए हैं 6% पर। अगर वो 6% पर सिंपल इंटरेस्ट पर देता है तो कितने पैसे वापस देता है? अगर वो उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता है तो कितने पैसे वापस देगा और कितने ज़्यादा देगा। ठीक है, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, एनम लिखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो P प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम कितना है 2 ईयर, अपॉन में 100, 0 से 0, 2 6 12 12 144। $1440। ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा P इंटू सिंपल इंटरेस्ट
मतलब 12,000 प्लस 14,440 इक्वल टू हो गया 4,0,4,2,1,3। ये हो गया अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ में पैसे वापस करता है तो उसे 13,440 रुपये वापस करने पड़ेंगे। बताओ इतना आया समझ में आप लोगों के? प्लीज बताइए मेरे को, समझ में आया या नहीं? यस और नो? यस सर। चलो सभी बच्चे आंसर किया करो। आ गया समझ में? 13,440। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 13,440 विद इंटरेस्ट, विद सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जाते हैं। इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, उतार लिया था आप लोगों ने या नहीं? उतारा था या नहीं? चलो अब उतार लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो फार्मूला लगेगा ये हमारा। ठीक है, देखो ऐसे, ए इक्वल टू पी 100 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। ए इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000, 100 प्लस आर कितना है 6 अपॉन में 100 की पावर 2। याद रखना कभी भी इस 100 को अभी मत काटना जब तक ब्रैकेट नहीं खोलोगे। ठीक है, इक्वल टू 12,000 इक्वल टू 12,000 ब्रैकेट में 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा 106। कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार, क्योंकि इसकी पावर 2 है। ठीक है, नीचे 100 भी 2 बार आएगा। ठीक है, सिंपल सा है। इस पूरे को तीनों को मल्टीप्लाइड कर दो, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, करो जल्दी से मल्टीप्लाइड करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है आंसर। ऊपर तीनों को मल्टीप्लाइड करो, नीचे 10। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से। जल्दी से। कोई बच्चा नकल मार के नहीं करेगा। ठीक है, चलो आंसर आया है इसका ए इक्वल टू 13,400। सही लिखा आपने, बाई डिवीजन ऑफ 10। यस, 13,483.2। ठीक है, 13,483.2 ये आया। ठीक है, इन तीनों को जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां से निकाल लेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई। सी आई कैसे निकलेगा? ए माइनस पी इक्वल टू 13,483.2 माइनस 12,000, तो आ जाएगा 1483.2। बताओ ये चीज आई इतनी सी समझ में आप लोगों को? ठीक है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। 1483.2 आ गया समझ में या नहीं? प्लीज मुझे बताइए बच्चों।
आया समझ में या नहीं आप लोगों को? यस सर, चलो आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 1483, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 13,000, नहीं 1440। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 1440, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 1483 रुपये। हमें से क्या पूछा गया है, इनका डिफरेंस, उसने कितने ज्यादा दिए पैसे, तो डिफरेंस कर दो, 1483.2 माइनस 1440, ये आ गया 243 रुपये। तो जो उसने ज्यादा पैसे दिए वो कितने दिए, 43.2 रुपी। ये आ गया आंसर आपका, 43.2। मैंने वहां लिखा है उस तरफ में, दिखाई दे रहा है ना आपको। ज्यादा जो उसने दिए हैं वो कितने दिए हैं, 43 रुपये 2 पैसे। बताइए बच्चों, आया समझ में या नहीं, यस और नो? यस सर, क्लियर है, ठीक है। इसमें यही पूछा गया था कि उसने कितने ज्यादा पैसे दिए, तो हमने दोनों केस में, एक में सिंपल इंटरेस्ट निकाला, दूसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला और उसको कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। सबके डाउट्स क्लियर? स्क्रीन इज नॉट क्लियर? चलो कर दिया मैंने क्लियर, चलो क्लियर हो गया, अब चलो और कर दिया मैंने। चलो चलो इसको उतार लो, लास्ट क्वेश्चन एक और आप लोगों के लिए। वाओ, कंपाउंडेड आ गया ये। चलो ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी लो इसका, उतारना भी है इसको। यस, चलो समझ लिया। इस क्वेश्चन को आपने करना है, मैं सिर्फ बता देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिया हुआ है, वासुदेवन invested 60,000 at an interest of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? After 6 months and after 1 year, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में आप घर से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 60,000, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। टाइम यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट देखो पर एनम है, ये क्या है, क्या, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और क्या दिया हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फार्मूला हमारा वही लगेगा, ए इक्वल टू पी 100 प्लस आर बाई
100 की पावर n। बस यहाँ जो चेंज होगा वो r चेंज होगा और n चेंज होगा, बस ये दो वैल्यू चेंज होंगी, प्रिंसिपल सेम रहेगा। अगर 6 महीने की बात करें, कितने की, 6 महीने की, तो टाइम यहाँ नोट करना, टाइम यहाँ पर ऑलरेडी हाफ ईयरली है, मतलब एक साल में कंपाउंड हो रहा है, एक साल में कंपाउंड हो रहा है, तो इसको हम हाफ ही लिखेंगे, 1, ठीक है ना। टाइम यहाँ पर होगा 1/2 ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने में 12%, अगर एक साल का है तो 6 महीने में क्या होगा इसका, हाफ, मीन्स 6%। बताओ ये चीज आई समझ में, क्योंकि 6, अगर एक साल का 12% इंटरेस्ट है तो 6 महीने का कितना होगा, हाफ कर देंगे। मैंने बताया भी था कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट आधा हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, लेकिन टाइम ऑलरेडी यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 महीने, उसका मतलब हाफ ही होता है, हाफ ईयर मतलब 1/2 ईयर, ठीक है। तो पहले में टाइम 1 लिख दोगे, पी सेम रहेगा, रेट 6 रहेगा। बताओ कर लोगे आप लोग इसको या बताऊं। हाँ क्वेश्चन छोटा है, मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन आपकी बुक में है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए पी 12,000, सॉरी 60,000 है वो, हंड्रेड प्लस आर कितना है 12, 12 की जगह कितना आ जाएगा 6, अपॉन में 100 की पावर 1। इसको आप कैलकुलेट करना, हाफ ईयरली का आ जाएगा, ठीक है, ये आपका काम है। फिर अगर टाइम 1 ईयर है, ठीक है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 का आधा 6%, टाइम 1 ईयर का दुगना, यानी कि 2 हाफ ईयरली, 6% हाफ ईयरली, ये जरूर लिखना HY फार्मूला इसमें लगेगा सेम यही वाला, A इक्वल टू P 100 प्लस R बाई 100 की पावर N, N की जगह आ जाएगा 2, R की जगह आ जाएगा 6%, P की जगह 60,000। ये दोनों आप कर लेना, यही पूछा गया है। बताइए आया समझ में, डाउट्स इज क्लियर और नोट कर सकते हो। चलो अब ये आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, इसके अलावा ग्रुप में मैंने एक फोटो भेजी है जो आपके रेशियो प्रोपोर्शनल के भी क्वेश्चंस हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के भी हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका और इसी टॉपिक पर मैं कराऊंगा, उससे क्या होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट टोटली आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मैंने वर्कशीट दी, आपने कंप्लीट कर ली, तो मैं मानूंगा आपको आ गया है। और बच्चों हमारी पुरानी वीडियो भी यूट्यूब पर देखते रहा करो, अगर आपको किसी को डाउट्स है, जैसे डेटा हैंडलिंग वगैरह है, लीनियर इक्वेशंस है, स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, इनकी वीडियोज पढ़ी हुई हैं, आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके देखो, ठीक है। डेटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना, ग्राफ के हैं, है ना। और अपने दोस्तों को भी बोलो, क्लास में बोलो, एक क्लास में कम से कम 40 से 50 बच्चे होते हैं, है ना। एक बार किसी को बोलने में क्या जाता है, उनको बोलो, ठीक है। 99 रुपीज़ में ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप भी ले सकते हो। देखो ऑनलाइन क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना, आप भी पढ़ रहा है, आपका फ्रेंड भी पढ़ रहा है, यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है, सबको समझ में आएगा, है ना। ऑफलाइन में क्या है,
आप आधा घंटा चल के जाओगे, आधा घंटा वापस आओगे, 1 घंटा आपका टाइम वेस्ट होता है। ये आपका बेस है 8th क्लास। अगर अभी मैथ समझ में आ गई ना तो 9th 10th में बड़े आसान लगेगा, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस, जीएसटी के ऊपर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम शिवांगी, मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं, आप प्लीज इसको कर लो। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट जीएसटी। जीएसटी एक टेस्ट सिर्फ टैक्स है और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन करूंगा, लिखे हुए हैं मैंने, आज टाइम हो गया है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, आप इसको उतार लो, फोटो ले लो। ये क्वेश्चन भी लेके आया था मैं आपके लिए, डेप्रिसिएटेड होता है, इसमें माइनस का साइन लगेगा बस। ये जो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है इसमें माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन है, फार्मूला लगेगा वही ए इक्वल टू पी, सिर्फ 100 माइनस आर आ जाएगा अपॉन में 100। ये क्वेश्चन भी आप घर से कर लेना। जीएसटी में टैक्स एक्स्ट्रा आ जाता है बस, उसके लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में श्योरली। ठीक है, चलो, यस, चलो 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 मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, करते हैं। और जरूर रेफर करना और बच्चों को अपने। ठीक है।